हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू करते हैं आज के 20 मई के करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो में, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की बात करूं तो वहां पे 2018 से लेके दिसंबर 2019 तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं और 3 ही बार के चुनाव के अंदर इजराइल की कोई भी पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं किया है। तो इसी वजह से वहाँ के जो इजराइल के राष्ट्रपति है ल्यूविन रिविलिन, उन्होंने वहाँ के सभी जो दलों हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको 21 दिन का समय दिया और सरकार बनाने को बोला। ठीक है, और अगर 21 दिन के अंदर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाती है तो वो अगस्त 2020 में फिर से चुनाव करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ल्यूविन रिविलिन, उन्होंने बोला था। ठीक है, अब 3 बार सरकार बनाने में विफल हुई दोनों बड़ी पार्टी है। वहाँ पे इजराइल में 2 बड़ी पार्टी है, एक तो लिकुड पार्टी है और दूसरी ब्लू एंड वाइट पार्टी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बड़ी पार्टियों का नाम बोले तो बीजेपी और कांग्रेस है, वैसे ही इजराइल में लिकुड पार्टी और ब्लू एंड वाइट पार्टी है। ठीक है, तो दोनों काफ़ी कट्टर दुश्मन है, परंतु ये जो 3 बार बहुमत हासिल न करने की वजह से इन दोनों ने अभी ये निर्णय लिया कि दोनों गठबंधन से सरकार बनाएंगे। ठीक है, और दोनों ने साझेदारी की और इसमें दोनों 18-18 महीने तक प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा साझेदारी में मेंशन किया। ठीक है, तो दोनों पार्टी के जो बड़े नेता है यानी कि जो चेयरमैन है वो कौन है ये भी जान लो। लिकुड पार्टी के जो चेयरमैन है वो बेंजामिन नेतन्याहू खुद है, और ब्लू एंड वाइट पार्टी जो है इसके जो संस्थापक और चेयरमैन जो है वो है बेनी जेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों 18-18 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। ठीक है, और जब बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनेंगे तब बेनी जेंट्स है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यानी कि नायब प्रधानमंत्री, और साथ ही में रक्षा मंत्री के पदभार का भी काम संभालेंगे। इसके बाद दूसरा जो 18 महीने का टर्नओवर है वहाँ पे बेनी जेंट्स है वो प्रधानमंत्री होंगे और बेंजामिन नेतन्याहू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये साझेदारी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब वहाँ की संसद के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वहाँ की जो संसद है इसका नाम क्या है? नेसेट है। लिखते हैं KNESSET, परंतु बोलते हैं नेसेट। ठीक है, और वहाँ का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारी बात करें तो हमारी संसद का जो कार्यकाल है, ठीक है, वो कितने वर्ष का है? 5 साल का है। ठीक है, तो इसी तरह से इजराइल की जो संसद है उसे बोलते हैं नेसेट, इसका कार्यकाल है 4 वर्ष का है। ठीक है, और अभी बेंजामिन नेतन्याहू फर्स्ट 18 मंथ के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कितने मंथ के लिए बने हैं? 18 मंथ के लिए। अब 4 साल का है तो फर्स्ट 18 मंथ में बेंजामिन नेतन्याहू बनेंगे और दूसरे 18 मंथ में कौन बनेंगे? बेनी जेंट्स। ठीक है, तो 1 साल और बाकी रहा। इसका अभी तक इन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया कि उस टर्नओवर में कौन प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करेगा। ठीक है, तो अभी 3 साल का तो हो चुका, 18 महीने तक बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी के जो 18 महीने हैं वहाँ पे बेनी जेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन पर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। ठीक है, परंतु मई 2020 के दौरान वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोप और केसेस होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बनने के लिए अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और सबसे पहली बार कब बने थे? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बार बने थे 1996 में। ठीक है, 1996 में सबसे पहली बार बने थे, और उसके बाद 2009 में इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे। तब से लगातार वे इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो भी बेंजामिन नेतन्याहू ही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है, और उसकी जो पार्टी का नाम
है वो भी आपको याद रखना है, लिकुड पार्टी, ठीक है। उसके वह अध्यक्ष भी है। बाकी इसकी संसद का नाम नेसेट है, कार्यकाल 4 वर्ष का है। ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? अगर सबसे कम किस राज्य में ऐसा पूछे तो सबसे कम है नागालैंड में। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में ऐसा पूछे तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। 1000 बच्चों में से 4 बच्चों की यहाँ पे मौत होती है, यानी कि सबसे कम भारत में कोई भी अच्छा स्टेट है शिशु मृत्यु दर के बारे में तो ये है नागालैंड, ठीक है। और सबसे खराब बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 1000 बच्चों में से 48 बच्चों की यहाँ पे मौत होती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस सबसे खराब है इसमें और नागालैंड का सबसे अच्छा है, ठीक है। इस रिपोर्ट को IMR भी बोलते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो इंग्लिश में भी आप नाम याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस इसमें सबसे खराब है और नागालैंड का सबसे अच्छा है। हाल ही में भारत के किस राज्य में हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 2021 में उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप ये उत्तर प्रदेश में आयोजन की जाएगी और इसका 2021 में कौन सा संस्करण होगा? 11वां संस्करण होगा 2021 में। इससे पहले जो 10वां संस्करण था सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का वो कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जनवरी फरवरी में किया गया था। तो ये हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। और पुरुष नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की बात करूँ तो सीनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ये होगी महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत के महाराष्ट्र में होगी सीनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप और उत्तर प्रदेश में होगी सीनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ के थोड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर स्टडी कर लेते हैं। तो अभी अभी उत्तर प्रदेश में जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू किया गया था। इसके अलावा प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। सरकारी कर्मचारी जो है उत्तर प्रदेश में उसके स्थानांतर पर भी उत्तर प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और सरकारी कर्मचारी के स्थानांतर पर प्रतिबंध लगाने वाला उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बन गया भारत का, ठीक है। और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जियोटेक कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने वाला भी भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 मई को। तो 18 मई को ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी बोल सकते हो और विश्व संग्रहालय दिवस भी बोल सकते हो। तो ये मनाया गया 18 मई को। इस बार की थीम क्या थी? विषय था म्यूजियम फॉर इक्विलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्विलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कि समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया गया था? सबसे पहली बार मनाया गया था 1977 को, यानी कि 1977 में, ठीक है। और ये मनाता कौन है? ये मनाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ICOM, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। तो इसका पूरा नाम भी आप रख सकते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। इसके द्वारा मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, यानी कि 1946 में। और मुख्यालय कहाँ पे? इसका फ्रांस के पेरिस में। हाल ही में भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम कौन सा है? मेनली क्वेश्चन तो ऐसा ही है। तो भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम है द इंडियन म्यूजियम कोलकाता। कोलकाता में है ये और ये भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम है। सबसे पुराना म्यूजियम है द इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है। ये बनाया किसने है? ये बनाया द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने, ठीक है। किसने बनाया? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बनाया। कब बनाया था? 1814 में। 1814 में बनाया गया था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा। हाल ही में
भारत के दक्षिण भाग में अम्फान नाम का एक तूफान आया है। इस तूफान यानी कि चक्रवात को किस देश ने नाम दिया है? तो ये चक्रवात अभी अभी आया है भारत के दक्षिण भाग में, और इस तूफान की वजह से भारत के किस राज्य को चेतावनी दी गई है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए आपका आंसर है ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा को ये चेतावनी दी गई है, और ये टाइफून यानी कि चक्रवात का, साइक्लोन का नाम दिया है थाईलैंड ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। और 2000 इस टाइफून के नाम कब जारी हुए थे? 2004 में जारी हुए थे। 8 देशों ने मिलकर 8 नाम जारी किए थे, और इनमें से ये 64वां नाम है जिसका नाम है अम्फान, यानी कि अंतिम नाम है। ये आप इमेज में देख सकते हो। तो ये 8 देश है जिन्होंने 8 नाम जारी किए थे। ठीक है, तो इनमें से भारत के ये नाम थे, और ये पिछले साल वायु काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इसके अलावा फैनी भी काफ़ी न्यूज़ में था, गाजा भी न्यूज़ में था, हिका, क्यार, ये सभी ये सभी टाइफून काफ़ी न्यूज़ में थे। ठीक है, तो अभी ये इस लिस्ट का सबसे अंतिम नाम है जिसका नाम है अम्फान। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब पहले से स्टार्ट करेंगे? नहीं। ठीक है, ये पहले से स्टार्ट नहीं होगा। अब नए नाम जारी हो चुके हैं। 13 देशों ने 13 नाम जारी किए। ये 13 के 13 नाम आपको अभी याद नहीं रखने। भारत के नाम सिर्फ याद रखो, और 13 देश कौन से ये याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इनमें से कौन सा देश है? 13 देशों ने 13 नाम जारी किए हैं, तो इनमें से कौन सा देश है, कौन सा देश नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने अभी अभी 13 नाम जारी किए, तो इनमें से कौन सा नाम है, कौन सा नहीं है। तो भारत के द्वारा जो 13 नाम दिए गए ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो टोटल 169 नाम जारी हुए। तो ये सभी नाम आपको इस वक्त याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला नाम कौन सा है ये याद रख लीजिए, निसर्ग। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे पहला नाम कौन सा है? गति। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लीजिए। भारत के तो सभी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। इसके अलावा ये 13 देशों के नाम भी पता होने चाहिए। कौन कौन से है? बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। तो ये सारे देश आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भारत ने जो 13 नाम दिए ये भी आपको याद रखने हैं। गति, तेज, मूर्छु, आग, व्योम, जार, प्रवाह, नीर, प्रभंजन, धुर्नी, अम्बुद, जलादि और वेगा, ये सारे नाम भारत ने दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्विक न्यूज़ की। तो क्विक न्यूज़ में हम 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, और डेली हम 5 से 6 क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो टोटल दिन के हम 15 से 16 क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना तो एक दिन के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो क्विक न्यूज़ में भी हम काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज के क्विक न्यूज़ में, हाल ही में FRA यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वन हानि दर में कितनी गिरावट आई है? तो अभी फॉरेस्ट रिसोर्सिस असेसमेंट इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। इसके रिपोर्ट के अनुसार वन हानि दर में 10% की गिरावट आई है। इसमें जो डेटा लिया गया है 2015 से 20 का लिया गया है, और इससे पहले जो डेटा था वो था 2010 से लेकर 15 का। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में वन हानि दर कितना था? ये था 12%। तो गिरावट कितने प्रतिशत हुई ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो 2%। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते, रेमी डिग्रेगोरियो हाल ही में किस खेल से जुड़े हैं जिसको 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इसे हाल ही में 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। ये फ्रांस के खिलाड़ी है, ये साइकिलिंग करते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में हाल ही में नाबार्ड द्वारा 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई ताकि वो किसानों को ऋण दे सके? तो किसानों को ऋण देने के लिए अभी अभी पंजाब राज्य की सरकार को 1500 करोड़ की मंजूरी दी गई है, नाबार्ड द्वारा दी गई है। तो नाबार्ड का पूरा नाम आपको कमेंट में लिखना है। स्थापना हुई थी इसकी 1982 में, और मुख्यालय है इसका मुंबई में। चलो, RBI का मुख्यालय कहाँ पे, ये भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में चरण पादुका पहल शुरू की? चरण पादुका पहल शुरू की अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अभी शुरू की है चरण पादुका पहल। ये क्या है? आपने व्हाट्सएप, न्यूज़
मीडिया में काफ़ी देखा होगा कि प्रवासी मजदूर है वो चलकर अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग ऐसे हैं जिसके पास चप्पल भी नहीं है और वो चल के जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ पे चरण पादुका पहल शुरू की, जिससे मजदूरों जो प्रवासी मजदूर है उसे चप्पल दी जाए, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नई गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप है उसका डेटा कितने दिनों तक सरकार अपने पास रखेगी? तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में। आरोग्य सेतु ऐप ने अभी भी गाइडलाइन जारी की, जिसके अनुसार जो सरकार है वो आरोग्य सेतु ऐप का डेटा 180 दिन तक यानी कि 6 महीने तक अपने पास रखेगी, ठीक है। 6 महीने के बाद ये डेटा रिमूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अब तक इजराइल के कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो अभी 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार? 5वीं बार। तो अभी 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी है यहाँ की जेरूसलेम, मुद्रा है शेकेल। भारत सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 49% अभी तक FDI रक्षा क्षेत्र में थी, ये बढ़ाकर अभी कर दी गई है 74% यानी कि 74%, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल सिंबल दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।